सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि आपके अपने ही विचार है। सुबह उठते ही दिमाग भागने लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। धीरे धीरे ये विचार इतने सामान्य हो जाते हैं कि हमें लगता है यही हमारी सच्चाई है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपकी जिंदगी आपकी परिस्थितियों से कम और आपकी सोच से ज्यादा बनती है, तो पीटर हॉलिंग्स अपनी किताब कंट्रोल योर थॉट्स में कहते हैं, जिस दिन आपने अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन आपने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। लेकिन सवाल है, अगर थॉट्स अपने आप आते हैं तो उन्हें कंट्रोल कैसे करें? यही आज की वीडियो में हम सीखेंगे। एक लड़का हर इंटरव्यू में फेल हो जाता था। उसने नए स्किल सीखी, कोर्स किए, मेहनत की, लेकिन हर बार इंटरव्यू रूम में एक ही आवाज आती, तो नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे उसे लगा प्रॉब्लम उसकी स्किल्स में है, लेकिन असल प्रॉब्लम उसके विचार थे। और यहीं से इस किताब का पहला लेसन शुरू होता है। लेसन फर्स्ट, आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। एक ही बारिश दो लोगों पर गिरती है, एक उसे खराब मौसम कहता है, दूसरा उसे ठंडी हवा का आनंद कहता है। बारिश एक ही थी, लेकिन दुनिया दो अलग बन गई। हम रियलिटी में नहीं जीते, हम रियलिटी की अपने इंटरप्रिटेशन में जीते हैं। अगर हर सिचुएशन में आप सिर्फ प्रॉब्लम देखेंगे तो दिमाग हर जगह प्रॉब्लम ही खोजेगा। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ब्रेन उसी पैटर्न पर काम करने लगेगा। जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी दुनिया है, जिंदगी वैसी होती है जैसी आपकी सोच है। लेकिन अगर सोच इतनी पावरफुल है तो एक सवाल उठता है, हम नेगेटिव थिंकिंग रोक क्यों नहीं पाते? क्या हमारे विचार हमारे कंट्रोल में नहीं है? यही दूसरा लेसन पूरी किताब का सबसे बड़ा राज खोलता है। अभी तक हमने समझा कि जिंदगी हमारी परिस्थितियों से कम और हमारी सोच से ज्यादा बनती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर नेगेटिव विचार अपने आप आते हैं तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं या हमें पूरी जिंदगी उनके साथ ही जीना होगा? पीटर हॉलिंग्स कहते हैं, यही सबसे ज्यादा लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वो अपने विचारों को अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि सच कुछ और है। लेसन सेकंड, आप आपके विचार नहीं हैं। अभी सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपने दिमाग को ऑब्जर्व कीजिए, कोई ना कोई विचार जरूर आएगा। शायद काम की चिंता, शायद किसी की याद, शायद कल की गलती। लेकिन एक सवाल, अगर आप इन विचारों को देख पा रहे हैं तो देखने वाला कौन है? यही इस किताब का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आप आपके विचार नहीं है, आप वो इंसान है जो उन्हें आते जाते देख सकता है। एक लड़की हर रात सोने से पहले एक ही बात सोचती थी, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगी। धीरे धीरे उसने उस विचार को अपनी सच्चाई मान लिया। एक दिन उसकी मेंटर ने उससे पूछा, ये आवाज जो हर दिन तुम्हें कमजोर कहती है, क्या ये तुम्हारी अपनी आवाज है या किसी और की? वो कुछ देर चुप रही, फिर उसे याद आया, बचपन में किसी टीचर ने उससे कहा था, तुमसे नहीं होगा। सालों पहले सुनी हुई एक बात आज भी उसके माइंड में चल रही थी। उस दिन उसे समझ आया कि वो अपनी सोच नहीं सुन रही थी, वो पुरानी यादों की इको सुन रही थी। हमारा ब्रेन हमें बचाने के लिए बना है, इसलिए वो नेगेटिव पॉसिबिलिटीज ज्यादा जल्दी नोटिस करता है। यानी अगर सोच ही बातें हों और एक बुरी, तो माइंड उसी एक बुरी बात को बार बार दोहराएगा। लेकिन हर विचार सच नहीं होता, कुछ विचार सिर्फ डरे हुए माइंड की आवाज होते हैं। सोचिए, अगर आसमान में काले बादल आ जाएं, तो क्या आसमान बदल जाता है? नहीं, बादल आते हैं और चले जाते हैं। ठीक वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम हर विचार को पकड़कर अपना बना लेते हैं। यहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। विचार मेहमान है, उन्हें आने दीजिए, लेकिन उन्हें अपना मालिक मत बनने दीजिए। लेकिन अगर हम अपने विचार को बस ऑब्जर्व करना सीख जाएं, तो एक और सवाल आता है, फिर ओवरथिंकिंग रुकेगी कैसे? क्योंकि जितना हम सोचना बंद करना चाहते हैं, उतना ही माइंड और तेज भागने लगता है। लेसन थर्ड, ओवरथिंकिंग आपका दुश्मन नहीं, आपकी आदत है। जितना आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, वो उतनी ही बड़ी लगने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब प्रॉब्लम छोटी होती है, लेकिन आपका माइंड उसे पहाड़ बना चुका होता है। ओवरथिंकिंग इंटेलिजेंस की निशानी नहीं है, ये एक्शन की कमी की निशानी है, क्योंकि जब शरीर रुक जाता है तो दिमाग दौड़ने लगता है। एक लड़का हर रात 2 बजे तक जगता था। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका दिमाग था। वो बिस्तर पर लेटकर हर पॉसिबल सिचुएशन सोचता रहता, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं कभी सक्सेसफुल ही नहीं हुआ तो। सुबह वो सबसे ज्यादा थका हुआ उठता। एक दिन उसके दादा ने सिर्फ एक बात कही, बेटा खाली खड़ा हुआ पानी सड़ने लगता है और खाली बैठा हुआ
दिमाग डर पैदा करने लगता है। वो बात उसकी जिंदगी बदल गई। हमारा ब्रेन एक मशीन की तरह है, अगर उसे कोई मीनिंगफुल काम नहीं मिलेगा तो वो खुद प्रॉब्लम्स बनाना शुरू कर देगा। इसलिए कई बार हम ऐसी चीजों से भी डरते हैं जो आज तक हुई ही नहीं। एक्शंस क्लियर्स द माइंड, यानी सोचने से ज्यादा छोटा एक्शन माइंड को शांत करता है। मान लीजिए आपको किसी इंटरव्यू का डर है, दो रास्ते हैं। पहला, पूरी रात उसके बारे में सोचते रहो। दूसरा, 30 मिनट इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो। पहले रास्ते में डर बढ़ेगा, दूसरे रास्ते में कॉन्फिडेंस, क्योंकि ब्रेन कल्पना और रियलिटी में हमेशा फर्क नहीं कर पाता। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं देती, वो प्रॉब्लम्स की संख्या बढ़ा देती है। लेसन 4, अपने माइंड की भाषा बदलो। अगर कोई इंसान आपसे रोज कहे तुम बेकार हो, तो एक ही दिन आप उस पर यकीन करने लगेंगे। लेकिन सबसे दुख की बात ये बात अक्सर कोई दूसरा नहीं कहता, हम खुद अपने आप से कहते हैं। मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे बस की बात नहीं। धीरे धीरे ये शब्द विचार बन जाते हैं, विचार बिलीफ्स बन जाते हैं और बिलीफ्स आपकी रियलिटी बन जाती है। एक लड़की हर एग्जाम से पहले खुद से कहती थी मैं फेल हो जाऊंगी। रिजल्ट आने से पहले ही उसने अपने माइंड को हारने का आदेश दे दिया था। फिर उसने सिर्फ एक बदलाव किया। हर सुबह वो खुद से कहती मैं सीख रही हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रही हूँ। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी आदत बदल गई, फिर उसका कॉन्फिडेंस और धीरे धीरे उसके रिजल्ट्स भी। आपका माइंड हमेशा सुन रहा होता है, इसलिए अपने बारे में वैसी ही बातें कहिए जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, अगर हमने नेगेटिव विचार बदल भी दिए तो ध्यान बार बार प्रॉब्लम्स पर ही क्यों चला जाता है? आखिर कुछ लोग हर मुश्किल में भी उम्मीद कैसे ढूंढ लेते हैं? आपकी जिंदगी वहाँ बदलनी शुरू होती है जहाँ आपका फोकस बदलता है। लेसन 5, जहाँ आपका फोकस जाता है वहीं आपकी जिंदगी बनती है। दो लोग एक ही रास्ते पर चलते हैं, दोनों के सामने एक जैसी मुश्किल आती है, लेकिन एक इंसान हर जगह समस्या देखता है और दूसरा उसी जगह एक नया मौका। आखिर ऐसा क्यों? क्या दुनिया दोनों के लिए अलग थी? नहीं, दुनिया वही थी, बस उनका फोकस अलग था। आपका माइंड वही ढूंढता है जिसे ढूंढने की आपने उसी आदत डाल दी है। अगर आप हर दिन अपनी कमियों पर ध्यान देंगे तो दिमाग नई कमियां खोजता रहेगा। अगर आप हर दिन सीखने के मौके ढूंढेंगे तो ब्रेन हर सिचुएशन में ग्रोथ ढूंढने लगेगा। एक किसान था, एक साल बहुत कम बारिश हुई, पूरा गांव शिकायत कर रहा था इस साल कुछ नहीं होगा, लेकिन वही किसान हर सुबह अपने खेत में जाता रहा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वो बस मुस्कुराता और कहता बारिश मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन बीज बोना मेरे हाथ में है। कुछ महीनों बाद बारिश हुई। जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी उनके खेत खाली थे, लेकिन जिसने अपना फोकस शिकायत पर नहीं तैयारी पर रखा उसके खेत फसल से भर गए। उस दिन पूरे गांव ने एक बात सीखी, हालात कभी सफलता तय नहीं करते, सोच और फोकस तय करते हैं। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है जो उसी इंफॉर्मेशन पर ज्यादा ध्यान देता है जिसे हम इम्पोर्टेंट मानते हैं। अगर आप हर समय सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स गिनेंगे तो माइंड हर दिन नई प्रॉब्लम्स दिखाएगा, लेकिन अगर आप हर दिन एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी ढूंढेंगे तो धीरे धीरे ब्रेन उसी दिशा में ट्रेन होने लगेगा। इसलिए दो लोगों की जिंदगी एक जैसी परिस्थितियों में भी पूरी तरह अलग हो सकती है। इमेजिन करो आप एक कमरे में बैठे हैं, कमरे में सिर्फ एक छोटी सी मोमबत्ती चल रही है। अगर आप पूरी रात अंधेरे को देखते रहेंगे तो कमरा डरावना लगेगा, लेकिन अगर आप उस छोटी सी रोशनी को देखना शुरू करें तो धीरे धीरे वही रोशनी पूरे कमरे का एहसास बदल देती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी है, प्रॉब्लम्स अंधेरा है, फोकस रोशनी है। आप जिसे देखेंगे आपकी दुनिया वैसी बनती जाएगी। दुनिया बदलने से पहले अपना फोकस बदलिए, क्योंकि जिस दिशा में नजर जाती है अक्सर जिंदगी भी उसी दिशा में चल पड़ती है। आप अपने विचार नहीं है, आप उनके मालिक बन सकते हैं। शायद आज के बाद भी आपके प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, जिम्मेदारियां भी रहेंगी, कभी डर भी आएगा, कभी नेगेटिव विचार भी आएंगे, लेकिन अब एक फर्क होगा। पहले विचार आपको कंट्रोल करते थे, अब आप उन्हें पहचानेंगे और सही दिशा चुनेंगे। दिमाग एक बगीचे की तरह है, अगर आप उसे अपने हाल पर छोड़ देंगे तो उसमें खरपतवार अपने आप उग जाएगी, लेकिन अगर आप रोज अच्छे विचारों के बीज बोएंगे तो एक दिन वही बगीचा आपको शांति, आत्मविश्वास और एक बेहतर जिंदगी देगा। एक बूढ़े व्यक्ति से किसी ने पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे
रहते हैं। वो मुस्कुराए और बोले, मैं हर विचार पर विश्वास नहीं करता, बस इतना ही। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, वो हर सुबह आपके और आपके मन के बीच होती है। जिस दिन आपने अपने विचारों का मालिक बनना सीख लिया, उसी दिन आपने अपनी किस्मत लिखनी शुरू कर दी। अगर आज की इस वीडियो से आपको सिर्फ एक सीख मिली हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, कंट्रोल, और खुद से एक वादा कीजिए। आज के बाद आप हर विचार पर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि हर विचार को परखेंगे, क्योंकि जिसने अपने विचारों को जीत लिया उसे जिंदगी हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।